अच्छा बताइए, लोकसभा चुनाव में जो 2024 में आने वाला है, उसका मूड और मिजाज देश का क्या है? क्या देश का जनता क्या कह रही लोकसभा चुनाव जो हो रहा है 24 में, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी पार्टी ने अभी तक अपना मुद्दा जारी नहीं किया, एजेंडा जारी नहीं किया है। है? ऐसा क्यों? बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी और 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं, आप जान रहे हैं। इन 6 राष्ट्रीय पार्टी में अभी तक किसी ने अपना एजेंडा जारी नहीं किया है। कारण सबसे बड़ा ये है कि हर कोई पार्टी एक दूसरे का भांपने में लगा हुआ है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। हर पार्टी जो भी सीट जारी कर रही है, कदम से कदम फूक फूक कर चल रही है। बिहार का अभी तक क्लियर नहीं हुआ, महाराष्ट्र क्लियर नहीं हुआ। इसके साथ साथ देखिए तो उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां अभी तक इन्होंने क्लियर नहीं किया है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 14 का इलेक्शन 15 लाख पे लड़ा गया, 19 का इलेक्शन ब्लास्ट पे लड़ा गया, सैनिकों के नाम पे लड़ा गया, 24 का इलेक्शन राम मंदिर का भव्य चाहे पूर्ण हुआ नहीं हुआ उसके आधार पर आप देख रहे हैं हर तरफ राममय की बात हो रही है। तो क्या इसमें रोजगार, चाहे देश की गति, विकास की गति कहें, चाहे ग्रोथ की बात कीजिए, इसमें कहाँ भाव है, किस आधार पे है? क्या एजेंडा इलेक्शन कह रहे हैं कि मई तक इलेक्शन हम क्लियर कर देंगे? अभी तक आप देश को ये नहीं बता पाए कि वास्तविकता में आपके उद्देश्य क्या है, अगले 5 वर्ष में आप क्या करने वाले हो, किस कर्म के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो, या पिछले कर्म में आपने 10 साल का हो, चाहे कांग्रेस का 70 साल का हो, आपने क्या किया? कोई पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी ये गिनाने को तैयार नहीं है कि हमारा कार्य क्या है या भविष्य में हम क्या करने वाले हैं। आपकी क्या मत है? कैसी सरकार होनी चाहिए आने वाले समय? देखिए कभी भी सरकार गलत नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखिए। सरकार गलत, तो कौन गलत होता है? व्यवस्थाएं गलत होती है। तो व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है। व्यवस्था बनाने वाले हम और आप हैं। आज के डेट में जो धर्म का जो मुद्दा चल रहा है, ये एक अफीम के तहत है। जिस तरह भोजन में थोड़ा दी जाती है और उसको लत लगा दी जाती है, यही आज धर्म का काम हो रहा है। एक समय था जब बुजुर्ग लोग गांव से निकलते थे, अपने घरों से बाहर निकलते थे, या आज भी देखिए महिलाएं बड़े निकलते हैं, राम राम जी कहते हैं, वो एक अलग भाव आता है, कि अरे सुबह सुबह श्री राम का नाम लिए। लेकिन देखिए इस समय बाइकों पे, कार पे लाउड स्पीकर लगाकर जो निकलते हैं जय श्री राम या अल्लाह, या अल्लाह अकबर करके निकलते हैं, तो क्या वो भाव है? आप मानते हैं वो भाव है? वो भाव कहीं ना कहीं डूबता जा रहा है। और जब भाव डूबता है तो कहीं ना कहीं वो शोषण, वो अत्याचार, वो संहार की रूप में अपने आप उभरने लगता है, जो भय का कारण बनता है। तो कहीं ना कहीं वो अफीम है, वो विचार रूपी अफीम है, जो कहीं ना कहीं हमारे और आपके बीच में जो है वो घुलता नजर आ रहा है, जिसको लेकर समाज में ये विकृति पैदा हो रही है। लोगों का कहना है कि विचार है कि संविधान खत्म होता जा रहा है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखिए, संविधान उस समय हाशिए पे आ जाता है जब लोकतंत्र में बैठे हुए नेता, कुर्सी पर आसीन आपके सरकारी व्यवस्था, जब किसी भी व्यवस्था के अधीन आकर, किसी भी व्यवस्था के अधीन आकर वो कार्य करने पर उतारू हो जाते हैं जो नियम के विरुद्ध हो। उदाहरण स्वरूप इसमें आप कह सकते हैं 370 हटा, सराहनीय कदम रहा, केंद्र सरकार का सराहनीय कदम रहा, बहुत अच्छा रहा। लेकिन इसके साथ साथ अभी तक केंद्र सरकार के मुखिया जो कहे जाते हैं, हम सबके मुखिया, आपके, हमारे, हम सबके मुखिया जो कहे जाते हैं, 10 साल के इतिहास में अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। मन की बात तो बहुत हो गई, लेकिन जनता के दिल की बात कब करोगे? तो सत्तारूढ़ सरकार ने कोई ऐसा काम अच्छा नहीं किया अभी उन्होंने अपने जे कार्यकाल में? देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। सकारात्मक है तो नकारात्मक भी है, दोनों भाव है। सत्तारूढ़ सरकार ने अगर अच्छा किया है तो उतना अच्छा भी नहीं किया है जितना होना चाहिए। सबसे बड़ी मुद्दा है जो अभी आपने, खराब, देखिए खराब की बात नहीं है, रोजगार, पेट में भोजन नहीं है। अभी तक मतलब 70 साल 75 साल के कार्यकाल में या देश का जो हो गया है, उसमें किस सरकार ने सबसे ज़्यादा रोजगार दिया है आपको? देखिए, कभी भी व्यवस्था से प्रश्न किया जाता है,
व्यवस्था से प्रश्न किया जाता है। आप तो सरकार पे हो। हाँ, वही बात ना, व्यवस्था से प्रश्न की व्यवस्था सरकारी तो वर्तमान में सरकार है, फिर हम सरकार से ही प्रश्न फिर कर पिछले 10 साल छोड़ के फिर पहले क्यों नहीं कर रहे थे आप? पिछले 10 साल छोड़ के पहले इसलिए नहीं कर रहे थे कि पहले हम उस योग्य नहीं थे, इस समय योग्य हैं। और जायज़ सी बात है, जब योग्यता रहेगी तभी आप प्रश्न कर पाइएगा, योग्यता नहीं है तो प्रश्न कहाँ से कीजिएगा। आप ही आज माइक लेकर चल रहे हैं, आपके पास वो योग्यता आपने वो ले रखी है, तभी तो उस कदम पे आप चल रहे हैं। आप क्या 10 साल पहले आपने कदम क्यों नहीं उठाया? योग्यता के आधार पे ही तो आज मैं योग्य हूँ, प्रश्न करने लायक हूँ, 18 वर्ष से ऊपर का हूँ, मैं प्रश्न कर सकता हूँ सरकार से। तो आपके शिक्षा प्रणाली पे आपका क्या विचार है? देखिए, शिक्षा प्रणाली जिस तरह दिल्ली की व्यवस्था चल रही है, देश और राज्यों का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, उदाहरण स्वरूप कैसा और क्यों होना चाहिए बताओ, मैं वही बात बता रहा हूँ। जिस तरह दिल्ली की व्यवस्था चल रही है, मैं एक उदाहरण स्वरूप, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करके मैं एक उदाहरण स्वरूप आपको दे रहा हूँ। दिल्ली में जिस तरह व्यवस्थाएं चल रही है, किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं? आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। दिल्ली में जिस तरह की व्यवस्थाएं चल रही है, चाहे शिक्षा में नए नए जो प्रयोग किए जा रहे हैं, उदाहरण स्वरूप क्रॉस कैमरा जो रूम में लगाए गए हैं, जो क्रॉस कैमरा है वहाँ पे रूम में लगाए गए, एक छोटे छोटे स्कूलों में भी कैमरे के माध्यम से जो मॉनिटरिंग की जा रही है, वो मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं सकारात्मक है, न कि नकारात्मक है। कारण पहले लोगों का मानना ये था कि सरकारी कर्मचारी सिर्फ कुर्सी पर बैठेगा, तनख्वाह लेगा और अपने घर पे जाकर आराम करेगा। वर्तमान स्वरूप ये बदला हुआ है। आप स्टेशन पे चले होंगे, स्टेशन पे जो चेकिंग था, पहले क्या था? पहले एक आया, कुर्सी पे बैठ गया, आप अपने सामान डाले, बॉगी से डाले, निकले, चला गया। लेकिन देखिए वहाँ भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हॉस्पिटल्स में, दिल्ली सरकार के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी आपको मेडिसिन वगैरह हर चीज़, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है कि अगर आपको मेडिसिन नहीं मिल रही है तो आप लाकर जो है आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए, आप पे कार्रवाई की जाएगी, जो भी कुछ है, जो भी प्रक्रिया उसको अपनाई जाएगी। दिल्ली सरकार के जितने भी विद्यालय हैं, नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, वो प्रयोग क्या अदर स्टेट में नहीं संभव है? संभव है ना। हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, क्या दिल्ली एक मॉडल नहीं हो सकता है शिक्षा के क्षेत्र में? अन्य राज्य भी हैं। कर्नाटका से मुख्यमंत्री आए, वो दिल्ली को देख कर गए, आपके जो है देख कर गए कि भाई क्या क्या व्यवस्था बन सकती है। तो क्या अन्य राज्य में संभव नहीं है? हो सकता है संभव। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको अपनाइए। और कहा गया है कि बुजुर्गों का होश और युवाओं का जो दोनों का सामंजस्य जहाँ पे हो, अपने आप देश प्रगति करेगा। आपकी राय क्या है इनके बारे में जो इन्होंने कहा? जी, मैं इनकी बातों से, इनकी सुझाव से मैं सहमत रखता हूँ और ऐसा होना चाहिए। और कुछ एक बात और भी है। कवि हुए हैं, राष्ट्रीय कवि रहे सुरेंद्र शर्मा जी। और सुरेंद्र शर्मा जी लाल किले के प्राचीर से जब एक कविता पाठ कर रहे थे, उस कविता में उन्होंने कहा था कि राजा राम हो या रावण, राजा राम हो या रावण, जनता तो सीता है, जनता तो सीता है। रावण होगा तो उठा कर ले जाएगा, और राम होगा तो अग्नि परीक्षा के बाद भी त्याग देगा। राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता सिर्फ एक लाश है। और जो ये हो रहा है वही एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। जनता तो सिर्फ एक लाश है, हिंदू होगा तो जलाएगा और मुस्लिम होगा तो दफनाएगा। राजा स्वदेशी हो या विदेशी, राजा स्वदेशी हो या विदेशी, जनता तो सीता है।